हम जानने वाले हैं कि L1 कोचिंग क्या है और इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो क्लास 8, 9, 10, 12 का, और आप चाहते हो कि मैं एक अच्छा कोर्स तैयारी करूँ और आप चाहते हो कि IIT या JEE या मेडिकल या किसी फील्ड में जाना चाहते हो आप, तो सिंपल सी बात है, आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए। आप 4 बहन और 1 भाई हैं हम लोग। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं बनारस में। टीचर्स हमेशा कि बड़े अच्छे बच्चे हैं तो इन्हें सपोर्ट करते हैं, कुछ भी कोचिंग के लिए भी जितना भी पढ़ पाए हम लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। हम लोग एक बनारस में जैसे साधु महात्मा लोग पहले नहीं रहते थे मठ में, तो उन लोगों ने वो छोड़ दिया, मतलब वो लोग मर गए तो खाली रहा, तो ऐसा हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया उसमें। तो फिर डायरेक्टर ने सारा कुछ स्पॉन्सर कर लिया, तो कभी उस टाइम भी पैसे का दिक्कत नहीं हुआ, तो ऐसे करके चीज़ें होती गई। मतलब उसके पढ़ाई के ऊपर एक पैसा भी खर्चा अपना नहीं हुआ, नहीं लिया। निधि बचपन से बहुत बढ़िया पढ़ने में थी। रात में ऐसा था कि हम लोग लाइट बंद करके नहीं सोते थे, कि जब भी नींद खुले तो पढ़ना चालू। ऐसा मूवी का थीम है कि मतलब कोई बच्चा अपने गोल को पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। कितने लोगों ने ऑटोग्राफ लिया था, मतलब विदेश में फॉरेन में लोग आके हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मतलब काफ़ी बड़ी बात है ये। कि बस तुम्हें उस वे में फोकस करना और कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ निकलते हुए वो काम हो ही जाएगा तुम्हारा। जैसे मेरे साथ हुआ है वैसा तुम लोग के साथ भी हो ही जाएगा। आप चाहते हो कि L1 कोचिंग में ज्वाइन करना, तो क्यों ज्वाइन करना है पहले बात L1 कोचिंग में, और इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको A to Z पूरा बताऊंगा। बनारस के इतिहास में IIT एवं नीट के अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स 715 आउट ऑफ 720, ऑल इंडिया जनरल रैंक 5 एंड ऑल इंडिया OBC रैंक फर्स्ट। L1 कोचिंग है क्या चीज़, तो पहले इसका हम लोग बात करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म, L1 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च योरसेल्फ टू द टॉप। मतलब नाम से क्लियर हो पा रहा है कि आपको खुद को टॉप पे लाना है, तो सिंपल जाता है L1 कोचिंग इसलिए बहुत बेस्ट है। क्लास 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12 का सारे सेट पाए जाते हैं, साथ साथ टारगेट कोर्स। L1 कोचिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2005 बाय 3 स्टूडेंट्स ऑफ IIT BHU, इंजीनियर ब्रिजेश, इंजीनियर दीपक, नागेंद्र एंड डॉक्टर अरुण IMS BHU। 2005 में इसका स्टार्टअप हुआ था। ये ब्रिजेश सर हो गए यहाँ पर, ये नागेंद्र सर हो गए, और ये दीपक झाजू सर और डॉक्टर अरुण तिवारी सर। ब्रिजेश सर हो गए यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, और जो नागेंद्र सर है ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और दीपक सर मैथ पढ़ाते हैं, और अरुण सर बायो पढ़ाते हैं। कोचिंग तो बहुत सारे हैं, L1 ही कोचिंग में क्यों ज्वाइन करो। बेस्ट स्टडी मटेरियल यहाँ पर है, मतलब आपको जो भी बेस्ट स्टडी मटेरियल आपकी जो IIT BHU के जो SN पांडे साइंटिस्ट हैं यहाँ पर ऑलरेडी जो BHU में कार्यरत हैं,
उनके द्वारा दिया गया नोट्स उसकी बेस में यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। प्लस पर्सनल डाउट क्लियरिंग क्लासेस, मतलब आपको एक पर्सनल डाउट क्लियरिंग क्लासेस चलता है अलग से, जिसमें अगर आपको कोई डाउट वगैरह है उसमें आप पर्सनली आप पूछ सकते हो। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच, वीकली एक टेस्ट चलता है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है यहाँ पर। मोटिवेशनल एंड साइंस थिएटर, मतलब यहाँ खुद का पर्सनल लैब है। सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप बाहर से हो, आप बिहार या कहीं से भी हो, आप मतलब बिहार, यूपी, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, बहुत सा एरिया है, तो अगर आप बाहर से तो आपको यहाँ पर एक सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप दूर से तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर लैब है आपको मिलेगा, यहाँ पर एसी क्लासरूम, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, अपडेटेड स्टडी मटेरियल। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये नहीं कि आपका पहले का जो मटेरियल आपको पहले का जो चलते हुए आपको दिया जाएगा, नहीं, जो अपडेटेड है, जो आपका रिसेंट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है, आपको वो प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा। स्मार्ट एंड वीसी क्लासेस आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर। एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, मतलब कोई बच्चा यहाँ पर क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मतलब मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे चाहेंगे कोई बच्चा ऐसा ना हो कि यहाँ पे बाहर से यहाँ पर आया पढ़ने के लिए और क्या पता कि कहीं बाहर घूम रहा है, तो ये चीज़ इसके लिए यहाँ पे लगाया गया है ताकि आपको हर एक चीज़ बच्चों का आपकी इन्फॉर्मेशन रहे, कौन बच्चा क्लासेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर आप पेरेंट्स हो, सिंपल सी बात है, आपको अपने बच्चे की काफ़ी भेजो बच्चों को अपना ग्रुप पढ़ने के लिए, आप कैसे पता आपको बच्चा पढ़ाई कर रहा है फिर कुछ और कर रहा है, तो यहाँ लगा दिया यहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगा हुआ था कि हम उससे जान पाएंगे कि हाँ बच्चा कौन क्लासेस कर रहा है, कौन नहीं करना है, इसलिए बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पे लगा बिल्कुल, तो उससे हम A to Z अपडेटेड रहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब यहाँ पे बता दिया पढ़ा हुआ था कुछ। हमारी जो कोचिंग है, कोचिंग, ये कौन कौन सी कोर्सेस आपको ऑफर कराती है, तो पहला यहाँ आता है टारगेट कोर्स। टारगेट कोर्स अब किसके लिए होता है, जो बच्चे 12वीं पास कर लिए होते हैं, जो IIT मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक टारगेट कोर्स कराया जाता है यहाँ पर। सुपर 60 का एक बैच चलता है, इसमें क्या होता है कि आपको क्लासेस में चलता है नॉर्मली, मिड सेशन में क्या होता है टेस्ट कराता है एलन कोचिंग, उसमें जो बच्चे सुपर 60 में आते हैं उनका एक अलग से बैच चलेगा। उसमें क्या होगा, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, सिंपल जब उसमें क्लासेस आप करोगे तो ये गारंटीड रहेगा कि आप ना कोई आपका रैंक में निकलेगा। स्टार्टिंग से आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के, और आप इस बैच में आ गए 60 बैच में, तो नो डाउट 100% आपका प्लेसमेंट होना तय है। अगर आपने अभी क्लास 10th आप जस्ट पास करके आए हो, यानी क्लास 11-12 के अंदर आप अभी आप एंट्री लिए हो तुरंत, उसके लिए एक फाउंडेशन कोर्स चलता है, जिसमें आप 11-12 तो कंप्लीट कर ही करोगे, बट आप उसके लिए एडवांस प्रिपरेशन करोगे, इसके लिए IIT मेडिकल के लिए। टारगेट कोर्स किस लिए होता है, जो बच्चे 12वीं पास कर रहे होते हैं, और ये फाउंडेशन कोर्स इसलिए होता है जो बच्चे 10th पास कर लेते हैं, जो 11th में अपेयरिंग है। प्री फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, 3 बच्चों चलता है, पहला क्लास 8, 7th, 8th और 9th। 7th में अगर आप आगे तो ज्वाइन कर लेते हो, आप चाहते हो नहीं, आप 7th से बहुत सीरियस लेकर के नहीं यार मुझे अब आपने डिसाइड हो कि हाँ मुझे आगे जाकर मुझे IIT मेडिकल में जाना है, तब क्लास 10th में ज्वाइन कर ले, तो आपका 5 साल का प्री फाउंडेशन कोर्स होता है, इसमें आपका 8, 9, 10 करोगे आप, मतलब उसके बाद होगा फिर आप 11-12, मतलब 5 साल का पूरा मौका मिलेगा। 5 साल अपना प्रिपेयर हुए आराम से करो, आप क्लास में क्या करो, आपकी पढ़ाई चल रही है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे कोर्स भी कंप्लीट रहेगा। 8 अगर आप क्लास 8 में हो फिर भी आप जाएंगे तो आपका 4 साल का होगा, और आप क्लास 9 में ज्वाइन करते हो तो आपका 3 साल का होगा। मतलब कहने वाली चीज़ है, जितना पहले आप सीरियस हो जाओगे अपने पढ़ाई को लेकर के, हाँ अब मुझे अब अपना कोर्स में सीरियस हो गया, मुझे आगे ये करना है, मेडिकल में जाना है, तो आप जितना पहले यहाँ पढ़ाओगे उतना जल्दी आपका बेस तैयार होगा और आपको बहुत ही आसानी होगी चीज़ों को अचीव करने में। अगर आप क्लास 10th में अगर आप क्लास 12th में बताते हो तो आपको प्रेशर है कि नहीं यार 1 साल में करना है, अगर आप क्लास 10th में आते हो थोड़ा कम रहेगा, बट क्लास 7th में आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं रहेगा। आप कैसे कि इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट किया जाएगा ना, इसमें आपको हर एक चीज़ें माइंड से रहेगी, यार मुझे चीज़ें ऐसी करनी है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट रहोगे जहाँ पर कंप्यूटर लोग रहेंगे, जो यहाँ पे आपके सामने ऐसे बच्चे रहेंगे जो कल को वो निकाल रहा है, कल को मतलब आसपास से निकाल रहा है, तो आपके माइंड से बन जाएगी नहीं यार मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा। आप एक स्टडीज अपना तैयार करोगे, मैं ऐसे पढ़ाई अपना निकालूंगा मैं। तो ये क्लास 7 के बच्चों के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10th, 11th, 12th और 12th पास आउट करने के बाद ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है। और आप स्टार्टिंग सीरियस से मुझे IIT मेडिकल फील्ड में जाना है तो ये इसके लिए बहुत ही बेस्ट कोचिंग है, एक ऐसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे ज्वाइन करना है कोचिंग, अब मुझे कोचिंग में पढ़ाई करना है, तो थोड़ा सिंपल सी बात है, उसका फीस स्ट्रक्चर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर के बाद ही हम यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप 8th में आप आते हो तो आपका 41,000 आपका प्लस GST रहेगा, ठीक। अगर क्लास 9 में ज्वाइन करते हो यहाँ पर तो आपका 46,000 प्लस GST। क्लास 10th में आप आते हो यहाँ पर तो आपका 51,000 प्लस GST। अगर आप क्लास 11th में आते हो तो आपका 86,000 प्लस GST। आप 12th में ज्वाइन करते हो यहाँ पर तो आपका 91,000 प्लस GST। और आप 12th के बाद आप आते हो, आप JEE मेंस तैयारी करने के लिए आप आते हो पर्टिकुलर उसके लिए, तो आपका 91,000 प्लस GST। और आप JEE मेन एडवांस के लिए आप यहाँ पर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पर तो आपका 96,000 प्लस GST। और आप अगर नीट के लिए आते हो यहाँ पर, नीट के लिए स्पेशल नीट के लिए आते हो तो आपका 96,000 प्लस GST। और आप अदर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए आप आते हो, अदर इंजीनियरिंग एग्जाम मतलब अदर आप कॉलेज में जाने के लिए आप आते हो यहाँ पर तो आपका 90,000
प्लस GST। आपको 95% यहाँ पर आया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। क्या अगर आपने क्लास 12th में आपने अचीव किया है 98% या 97% 96%, तो आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, फिर आपका फीस चार्ज उतना नहीं किया जाएगा। अगर आपका 90 से 94 के बीच में अगर आपका परसेंटेज आता है तो आपको यहाँ पे 30,000 का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा कोचिंग के द्वारा। मतलब अगर आपका अगर फीस आपका है 12th में 91,000, तो आपका 30,000 वैसे ही कम हो गया, यानी कि मतलब आपका 60,000 के आसपास आपको यहाँ पे फीस लगेगा। 85 से लेकर 89,000 के बीच में आपने अगर 12th में, देन आपको यहाँ पे 15,000 के आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा कोचिंग के द्वारा। और अगर सिर्फ आपका 80 से 84,000 के अगर आपका मार्क्स यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 10,000 का क्या आपको मिलेगा यहाँ पर स्कॉलरशिप। अगर आपका 75 से 79% के बीच में आपका आया मार्क्स, तो आपको यहाँ पर 6,000 का यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सेम 70 से 74 के बीच में परसेंटेज यहाँ पर आप आएगा, तो आपको यहाँ पे 5,000। और अगर आपका 65 से लेकर 70 के बीच में अगर आपका परसेंटेज यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4,000 आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप। तो कहने का मतलब अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ने में अच्छे हो, बढ़िया हो, सीरियस हो आप, तो आपको नो डाउट फीस की कोई चिंता नहीं करनी, यहाँ पर आपको फ्री हो जाएगा। बट अगर आप थोड़ा कम हो, तो जैसा स्टूडेंट होता है सिंपल, जैसा हम मेहनत करते हैं वैसा हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जैसा पढ़ने में हो, आप जितना आप बढ़िया पढ़ने में हो आप, उतना आपका फीस कम हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, हमारा जो कोचिंग है पूरा ध्यान देता है कौन बच्चा वाकई में सीरियस है, और वो बच्चा पढ़ने में सीरियस है, तो सिंपल सी बात है, उसका फीस वैसे ही कम हो जा रहा है, यहाँ पे एजुकेशन दे सकते हो आप। अगर आपने 10th पास करने के बाद आप ज्वाइन करने यहाँ पर आए हो, अगर आपका 10th में अगर 95% से एबव आप यहाँ पर आए हो, तो सिंपल आपको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन। और अगर आप 90 से लेकर 94% बीच में अगर परसेंटेज यहाँ पर आए हो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 15,000 का वो स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, सेम अगर आपका 80 से लेकर 90 बीच में आपको 10,000 का परसेंटेज मिलेगा। और आपका 75% से लेकर के अगर आपका 79% बीच में यहाँ पर आप आए हुए, तो आपको क्या मिलेगा, 8,000 का। सेम अगर आपका 65 से लेके 74% के बीच में आपका आया मार्क्स, तो आपको क्या मिलेगा, 7,000 का स्कॉलरशिप। कहने मतलब सेम 12th में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और आपका 10th में भी स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसा आपने पढ़ाई किया हुआ है उसके बेस में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और आपका फीस जो यहाँ पर दिया है, जो मैंने बताया यहाँ पर, उससे ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर आपने एक ही बार अपना फीस सबमिट कर दिया, तो आपको 3,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपके पास मतलब कि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप चाहोगे तो आप इंस्टॉलमेंट में फीस यहाँ पे सबमिट करते हो। ऐसा नहीं कि आप कंपलसरी है कि आप इतना सारा फीस, सिंपल सी बात है, हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर सिंपल इतना पास पैसा नहीं होगा, अचानक से नहीं ले पाएगा। तो आप चाहोगे तो पैसा आप इंस्टॉलमेंट में जाकर फीस सबमिट करते हो। कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही बार में फीस सबमिट करो, आप इंस्टॉलमेंट करते हो। पहला इंस्टॉलमेंट आपका आएगा पहले महीने में, जो कि आपका 50% से आपका मतलब आसपास होना चाहिए। मतलब आपका अगर फीस 80,000 है, तो आपको कम से कम यहाँ पे 30 से 40,000 रुपये आपको फर्स्ट टर्म देना पड़ेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप 2 महीने बाद आकर दे सकते हो आप। ठीक है, तो कहने मतलब ये नहीं कि आप कंपलसरी वाले पैसा जाओ, आप 1-2 महीने बाद भी अपना इंस्टॉलमेंट में फीस पे करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फ्री स्टेशन आपने यहाँ पर जान लिया। अब बात करते हैं हमारे कुछ रैंकर्स जो हमारे इस कोचिंग जो टॉप करके आगे जा चुके हैं। ऑल इंडिया रैंक मतलब कि ओबीसी, और बात होती ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक दीपक साहू ने मतलब 720 में से 715 मार्क्स गेन किया था। सर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, इसका 180 मार्क्स बायो में यहाँ पर आया हुआ था, 180 मार्क्स जूलॉजी में यहाँ पर आया हुआ था, 180 मार्क्स केमिस्ट्री में यहाँ पर आया हुआ था, 175 मार्क्स फिजिक्स में आया था, फिजिक्स। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कि बस एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से मतलब रैंक यहाँ पे जनरल रैंक में 5 आया था, वरना रैंक बना होता मतलब 780 और 780 आता, बट नहीं आया। मतलब एक क्वेश्चन से गलत हो। तो मतलब हमें कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं कि इन फ्यूचर हमारा बस मेन मोटिव यही है कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो रैंक 5 यहाँ पर रैंक 5 है, यहाँ पर रैंक 1 हो, तो जिसका वो आपका हो और आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो नो डाउट यहाँ पर आपका भी नाम हो सकता है। तो हमने बहुत सारे रैंकर दिए हैं, सिंह AIMS, रिशु सिंह रिशु मौर्य AIMS, अंजलि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली, वीर विक्रम KGM लखनऊ, भव्या मालविया KGM लखनऊ, प्रतीक KGM लखनऊ,
निखिल कनौजिया KG में लखनऊ, अक्षय कुमार AIMS पटना, डॉली कुमारी RIMS रांची, राजेश कुमार RIMS रांची, ऋतिक RIMS रांची, पंकज कुमार IMS BHU। कहने का मतलब हमने एक से एक रैंकर दिए हुए हैं जिसका बहुत ही बढ़िया जगह प्लेसमेंट हो चुका है। तो अगर आप तैयारी करते हो तो सिंपल सी बात है, आने वाले टाइम में भी आपका अब यहाँ पर नाम हो सकता है। IIT में यहाँ पे अपूर्वा IIT बॉम्बे, देवांशु IIT बॉम्बे, मनीष कुमार IIT बॉम्बे, रोहित मीना IIT मद्रास, अनिकेत द्विवेदी IIT मद्रास, आदर्श सिंह IIT खड़गपुर, हर्षित पटेल IIT खड़गपुर, मुस्कान कुमारी IIT खड़गपुर, वेद प्रकाश IIT खड़गपुर, नितेश सिंह IIT दिल्ली, विश्वास IIT दिल्ली, सुरेश कुमार IIT दिल्ली एंड हिमांशु IIT हैदराबाद, अर्पिता मलिक IIT गुवाहाटी, सिद्धार्थ कुमार IIT गुवाहाटी, अंकित वर्मा IIT गुवाहाटी, अनुराग कुमार IIT गुवाहाटी, लक्ष्य IIT गुवाहाटी। कहने मतलब इतना सारे रैंकर्स हमने अपने खुद अकेले कुछ दिया 2021 रिजल्ट में। तो 101% नो डाउट आने वाले टाइम में आप बहुत सारे बच्चे और भी ऐसे आएंगे। हम चाहते हैं कि रैंक वाले आप लोग पहुंचे। तो ये तो रहा उनका रिजल्ट। अब अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो सिंपल बात, आने वाले टाइम में आपका भी यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है और आपका भी यहाँ पर नाम हो सकता है। देन मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आने वाले टाइम में आप भी यहाँ पे आपका नाम ही होगा। और आप भी चाहते हो कि मैं एक अच्छा, आप तैयारी में बहुत सीरियस हो, अगर आप 10th में या फिर 8th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आप सीरियस हो अपनी स्टडी को लेकर 1% भी, तो आपको अब देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और आपको एक बेस्ट कोचिंग मिलना बहुत सारे डेट में। अगर आप चाहते हो यहाँ उसी कोचिंग में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो जितना हो सके अपना एक बेस्ट कोचिंग डिसाइड करो, अपना एक ज्वाइन करो, ताकि आप एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाओ और अपना अच्छे से ज्वाइन करने के बाद एक कैरियर को अपना एक बिल्डअप कर पाओ। सो ये रहा हमारे कोचिंग बारे में। तो अगर हम आपका वेट कर रहे हैं, देखते हैं, और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहता है हमारे कोचिंग में आज ही ज्वाइन करिए। रिवर्स स्ट्रक्चर आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कुछ भी आपको रहता है, कुछ भी कुछ करना हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह हर कुछ से सोचना मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।